यह कहानी एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर एथन ग्रे की है, जो अमेरिका के नासा में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे हमेशा मानते थे कि ब्रह्मांड में हर चीज किसी न किसी रूप में आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन ये केवल एक विचार नहीं था, बल्कि उन्होंने इस पर गहराई से शोध किया और एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिसने विज्ञान और आध्यात्म को एक साथ जोड़ दिया। डॉक्टर एथन को हमेशा से ही ऊर्जा के गूढ़ रहस्यों में दिलचस्पी थी। वे सोचते थे कि ऊर्जा कहाँ से आती है, क्या यह कभी खत्म होती है, क्या हम सभी एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं? एक दिन उन्हें भारत के वाराणसी से एक प्राचीन पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था, ब्रह्मांड की हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है और वो कभी नष्ट नहीं होती। जो इस रहस्य को समझ लेगा वो अनंत शक्ति का मालिक बन जाएगा। ये पढ़कर एथन को यकीन हो गया कि उन्हें अपनी खोज के जवाब भारत में ही मिल सकते हैं। एथन ने अपने मित्र और भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन मिश्रा के साथ भारत यात्रा की। वे राजस्थान के माउंट आबू में स्थित एक प्राचीन गुफा में गए, जिसे स्थानीय लोग शक्ति गुफा कहते थे। गुफा के अंदर उन्होंने दीवारों पर अजीब आकृतियां देखीं। वे क्वांटम भौतिकी के प्रतीक जैसे लग रहे थे। ये देखकर एथन हैरान रह गए कि हजारों साल पहले भी लोग इस विज्ञान को जानते थे। गुफा के केंद्र में एक शक्ति पत्थर रखा था। जब एथन ने उसे छुआ तो उन्होंने एक अजीब ऊर्जा महसूस की। ऐसा लगा कि पूरा वातावरण कंपन कर रहा है। तभी अचानक गुफा की दीवारों पर संस्कृत श्लोक चमकने लगे और एक रहस्यमयी संदेश उभरा, जो ये पत्थर छूता है वो समझ सकता है कि ऊर्जा सिर्फ पदार्थ नहीं बल्कि चेतना है। एथन और आर्यन को महसूस हुआ कि ये वही सिद्धांत है जिसे आधुनिक विज्ञान क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है, यानी ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुफा के भीतर उन्होंने और भी कई शिलालेखों को देखा, जिनमें ऊर्जा संतुलन, ध्यान और ब्रह्मांड की अनंतता पर विस्तृत व्याख्या दी गई थी। इन शिलालेखों को देखकर ये स्पष्ट हुआ कि प्राचीन ऋषियों और वैज्ञानिकों को पहले ही इस सिद्धांत का ज्ञान था। एथन और आर्यन ने इस सिद्धांत पर प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने दो अलग अलग स्थानों पर दो अणु एटम्स रखे, एक भारत में और दूसरा अमेरिका में। उन्होंने भारत में रखे अणु पर एक छोटा कंपन डाला और आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका में रखे अणु में भी उसी समय वैसा ही कंपन देखा गया। ये साबित करता था कि ऊर्जा और चेतना किसी स्थान या समय से सीमित नहीं है। हम सभी एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इस प्रयोग के बाद उन्होंने प्राचीन योग साधनाओं और ध्यान प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, जिनका उल्लेख गुफा में था। उन्हें पता चला कि मनुष्य की चेतना भी ऊर्जा के नियमों का पालन करती है और ध्यान एवं साधना से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। एथन और आर्यन की ये खोज दुनिया में हलचल मचा देती है। कुछ वैज्ञानिक इसे स्वीकार करते हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन तब एक अद्भुत घटना घटती है। टिबेटन मंक्स, तिब्बती भिक्षु, जो वर्षों से ध्यान और ऊर्जा पर शोध कर रहे थे, एथन से मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि ये सिद्धांत योग और ध्यान में हजारों साल से मौजूद है। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो वो पूरी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकता है। एथन इस प्रयोग को सार्वजनिक कर देते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हमारी सोच और भावनाएं भी ऊर्जा के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। अगर हम सकारात्मक ऊर्जा भेजें तो ये दूसरों पर प्रभाव डाल सकती है। हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के हिस्से हैं। योग, ध्यान और ऊर्जा चिकित्सा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध की जा सकती है। एथन और आर्यन की ये खोज दुनिया को बदल देती है। अब न केवल विज्ञान बल्कि आध्यात्म भी साबित कर चुका था कि हम सभी जुड़े हुए हैं। अब वैज्ञानिक टेलीपैथी पर शोध करने लगे। दुनिया में ध्यान, मेडिटेशन और ऊर्जा चिकित्सा एनर्जी हीलिंग को वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया जाने लगा। लोगों ने समझा कि अगर वे अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करें तो वे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लोगों ने योग, ध्यान और प्राचीन भारतीय ज्ञान को अधिक गहराई से अपनाना शुरू कर दिया।
वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने मिलकर नए शोध शुरू किए, जिससे मानव चेतना के रहस्यों को और अधिक स्पष्ट किया जा सके। हम सब सिर्फ एक शरीर नहीं हैं। हम सब सिर्फ एक शरीर नहीं हैं। हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म पूरे ब्रह्मांड में प्रभाव डालते हैं। अगर हम इसे समझ लें तो हम अपने जीवन को और इस दुनिया को पहले से कहीं बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।